हमारी ज़मीन रुड़ गई है उधर। अच्छा। और ऐलान सुनते हैं अभी आज देंगे कुछ नहीं देते। हमारी ज़मीन कितनी 3-4 किले ज़मीन रुड़ गई आप किसी घर में रह रहे हैं, कोई खेमा लगा हुआ है, कहाँ पर हैं आप? है। घर पे ही हैं हम, लेकिन भाई के घर में हम। हाँ, मकान आपका कच्चा अपना घर जो है वो बह गया है। कच्चा मकान जो है हमारा गया। हुकूमत तो कहती है कि उन्होंने खेमे लगा के दिए और आप लोगों को खाने पीने की चीजें दी, इमदाद आई। जो खेमे लगा के देते हैं या खाने पीने की चीज़ें देते हैं, अपने सलाम अलैकुम वाले को देते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें, तो बाद में कार्रवाई पर डालकर चले जाते हैं, खुद खा लेते हैं, देते को नहीं इधर आके। तो नाज़रीन, ये जो ये कहते हैं ना कि जी देते हैं ताकि कसम सच्ची हो जाए कि हमने तो दिया था, वो भी अपने ब्लू आइड लोगों को दे दिया, जो पसंद के लोग थे उनको दे दिया इनके मुताबिक ही। कुछ आदमी को देते हैं, उनकी सलाम अलैकुम वाले जो आदमी होते हैं ना, गपशप वाले, उसको बुला लेते हैं। को 10-15-20 लोगों को दिया, बकाया खुद लेके कुछ बेच बिक्री कर दे, लेके जाते वापस ले जाते हैं, कोई नहीं देता नहीं है कुछ भी। आप बताएं, आप यहाँ पे रहती हैं? आप ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ, ਡੇਰੇ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕੋ ਨਹੀਂ। गवर्नमेंट ने कोई ਤੁਹਾਨੂੰ खेमे ला के ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੂੰਜੀ ਵੇਖੋ, ਡੇਰਾ ਵੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਈਏ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ नहीं ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। अब नाज़रीन ये देखें, ये खातून है, ये कह रही हैं कि जी कोई ना रोटी दी है ना कोई खाने पीने की चीज़ दी है, तो भैन भरा ने दे दी खो मोह। किसी रिश्तेदार ने कोई पनाह दे दी, किसी रिश्तेदार ने कुछ खाने पीने को दे दिया, ना कोई घर दिया ना बाहर दिया। ये लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। ये जो अस्पताल है, सिविल अस्पताल है सियालकोट में, उधर भी आज के ना क्या सही नहीं चल रहे। आदमी जो मुलाजम है वो भी अपने सलाम अलैकुम बताते हैं, दूसरे आदमी को पूछते नहीं है। तो नाजरीन, यहाँ पे इशू ये है कि फेवरेटिज्म जो इस जगह के एलिजिडली कहा जा रहा है यहाँ के रिहायशियों की तरफ से, कि जो फेवरेटिज्म है, ठीक है चीज़ें आती हैं लेकिन अपने ब्लू आइड जो पर्सन है उनको दे दी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, मजीद आपको कुछ रियलिटीज़ दिखाते हैं। सैलाब गुजर चुका है, अल्लाह ना करे दोबारा कोई ऐसा स्पेल आए, लेकिन गुजरने के बाद जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। पुल टूट चुका है, आरजी पुल जो है वो किसी भी वक्त गिर सकता है, और लोग यहाँ पे जो है वो बेयारो मददगार बैठे हैं। खेमे भी जो उन्होंने लगाए हैं वो खुद ही लगाए हैं। जो इनके जो खाने पीने का एक ज़रिया था जानवरों के ज़रिए, देहात के लोग ऐसे होते हैं कि इनके वो जानवर भी पानी में बह चुके हैं और अब ये लोग बिल्कुल बेयारो मददगार हैं। आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक खेमे के आगे। यहाँ पे 4-5 खेमे लगे हुए हैं। बड़ी खुशी हुई मुझे खेमों को देख के कि चले 4-5 ही सही पर हैं तो सही, एटलीस्ट हम ये तो कह सकते हैं कि जो भी किया थोड़ा बहुत तो किया। बट यहाँ आके मुझे पता लगा कि ये भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लगा के गई है। मैं कहीं पर भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करी, मैं सिर्फ एक रियलिटी आप सबके सामने रख रही हूँ कि खेमे तो मिल गए, बड़ी खुशी हुई दूर से देख के, बट जब करीब आए पता लगा कि जी प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने किया है। उनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। लेकिन यहाँ पे जो इन खेमों में लोग रह रहे हैं उनसे पूछते हैं कि उनका अपना घर, जब उनका अपना घर तबाह हो गया, सैलाब में बह गया और अब वो एक खुले आसमान के नीचे है, बेशक खेमा है उनके पास, जो अपना घर होता है वो जन्नत होता है, चाहे वो झोंपड़ी क्यों ना हो। आज ये लोग झोंपड़ियों में मौजूद हैं लेकिन ये इनका अपना घर नहीं है। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे इनको किन किन मसाइल का सामना है। आप देख सकते हैं यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है, यहाँ पानी का कोई निज़ाम नहीं है इन लोगों के लिए। जो दावे किए जाते हैं जिस भी गवर्नमेंट की तरफ से, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, कि जी हमने ये दिया, हमने वो दिया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो आपने जो करना है वो ऑन ग्राउंड नज़र क्यों नहीं आ रहा। सैलाब के दिनों में तो हमने आपकी फुटेजेस देखी, आप बहुत अच्छे लग रहे थे हर जगह जाते हुए, लेकिन सैलाब के बाद भी तो कुछ होना चाहिए था। क्या वो सब फ़ोटोशूट था या जो अब मैं आपको रियलिटी दिखा रही हूँ वो हकीकत है? तो ये कन्फ्यूजन अभी है और ये डिसाइड आप लोगों ने करना है कि आया वो सच बोल रहे हैं या हम सच बोल रहे हैं, या ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो मुतासरा ख़ानदान है, जो यहाँ पर खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। इतनी गर्मी है कि मेरा इस वक्त यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हुआ है और इन लोगों के पास कोई पंखा नहीं है, कोई पीने का ठंडा पानी नहीं है। चंद ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने इनको दी हैं, उनका जितना भी थैंक्स किया जाए कम है। तो आए जानते हैं इनसे जो यहाँ पे रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कब से यहाँ पे हैं इस खेमे के अंदर? ये एक जब से सैलाब आया। तो जब से सैलाब आया आप इस खेमे के अंदर हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको इमदाद मिली? नहीं, हमें ये जो जिसने खेमे लगाए ना उसने इमदाद दी है खाने के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से जो कहा गया राशन मिलेगा और कोई किसी ने नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया।
कोई कपड़े शपड़े पहुंचाए आप लोगों को? नहीं, इन लोगों ने दिए सब तो बस दो जैसे खेमे वाले ने जिसने लगाया ना, इन्हें दिता सानू मतलब एक खेस दिता है, एक बिस्तरा दिता है ते एक सिलेंडर दिता है ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੈਮਾ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਜਿਸਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੈਮਾ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੈਮਾ ਲਗਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦੋ ਲੋਕ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕ ਚ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, 5-5 ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਲੈਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈंट ਦੀ तरफ सन के वो नहीं प्राइवेट प्राइवेट ही वो सारे प्राइवेट सन। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे देखें जो लोग हैं वो पाकिस्तान में चैरिटी कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो चैरिटी कर रही हैं, वो पैसे भी दे रही हैं, जो जितना कर सकता है कर रहे हैं। आप मैं इंडिविजुअल लेवल पे जो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज दैट्स वाई इट्स कॉल्ड गवर्नमेंट। हम लोगों ने इनको वोट दिए हैं। आया अब ये कन्फ्यूजन है कि वो वोटों से आए हैं नहीं आए हैं, ये एक लंबी बहस है, ये हम अपने शो में बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट आ ही गई है तो वो गवर्नमेंट अपनी जो चीज़ें हैं या जो अपना एक नैरेटिव बिल्ड करती है वो दे नहीं पा रही। और क्योंकि ये लोग यहाँ पे हैं, ये इस वक्त ऑन ग्राउंड सब खड़े हैं, हम रैंडमली यहाँ पे सबसे सवालात कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इनको जो भी इस वक्त फैसिलिटीज़ दी गई हैं, वो जो बेसिक थिंग्स हैं वो दे दी गई हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट कि फ़ीमेल्स की बहुत सी सैनिटरी की चीज़ें होती हैं, वो इन लोगों के पास नहीं है, इन लोगों के पास कोई वॉशरूम नहीं है, एंड बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब इनको नहीं फैसिलिटेट किया गया। अब कहा जाता है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, हमारी गवर्नमेंट्स में इस वक्त ख़वातीन बहुत काम कर रही हैं, आला आला ओहदे मिले हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे ख़वातीन हैं, तो जो वो क्लेम करती हैं वो उसका 1% भी इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फ़ीमेल्स की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही इस वक्त यहाँ पे किसी को मुहैया नहीं है। अच्छा नाजरीन, अब यहाँ पे तो ये ख़वातीन थी, इनसे हमने बात की। यहाँ पे मेल्स हैं, हम उनकी भी राय जानते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कौन कौन उनको हेल्प कर रहा है और किस तरह से वो यहाँ पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने घर के लोगों के साथ। जानवर इन लोगों के जो हैं वो मर चुके हैं सैलाब के अंदर, और उसके अलावा बहुत से यहाँ पे स्किन डिजीज़ आए हुए हैं, छोटे बच्चे हैं उनका पेट ख़राब हुआ हुआ है, डाइजेशन के बहुत ज़्यादा इशूज़ आए हुए हैं। तो मेडिकल फैसिलिटी तो मुझे यहाँ कहीं पर भी नज़र नहीं आई, जितना भी हमने घूमा है। यहाँ पर कहीं मुझे कोई मेडिकल कैंप नहीं नज़र आया, यहाँ पर कहीं पर भी मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि जहाँ पे आप फ़ौरन से जाके एक एड ले सकें। तो अब आगे चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे दो रिहायशी हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप इधर ही रहते हैं? हाँ जी, इत्थे ये आपकी फैमिली है? हाँ जी, अपनी फैमिलियां सारी। तो आपको अब ख़वातीन तो कह रही हैं कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिला, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने मदद की है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया? नहीं जी, कोई नहीं आया। इस्लामी जमात वाले आए, सही, उन्हें जो उनकी खिदमत की उन्हें की। सही। मैडिकल स्टोर उन्होंने दवाइयां भी सानू दियां, ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਰਜ਼ਾਈ ਬਿਸਤਰਾ ਥੋੜੇ। गवर्नमेंट तो बार-बार कह रही है कि वो नहीं, लोगों को पुछ रहे ने ते उन्हां कोलों उन्हां नूं सारी जिन्हां चीज़ां दी ज़रूरत है वो दे रहे ने, तुसीं नहीं। कह रहे हो कुछ नहीं मिलिया? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੈਮੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੂਸਰੇ से। आ भी रहा है तो वो पैसे दी है, वो भी जो बेतफीक है। मतलब तुसी कहना चाह रहे हो कि घट पैसे दिते कि भाई फोटो बढ़ा के चले गए, की कहना चाह रहे ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। हो? ठीक है। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ। ਉਹ ਅਦਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਦਰਪੁਰੇ, सही। ਤੇ ਸਦਰਪੁਰੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ठीक है। तो गवर्नमेंट दी तरफों कोई भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? नहीं आया, नहीं आया। कोई नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗਵਰਨमेंट ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 10-10 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੂੰ। ਜੀ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਏਗੀ। सही हो गया। नाज़रीन, अब ये जो लोग हैं ये इस वक्त बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, इनको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस तो मदद कर रही हैं, ये सर कुछ कहना चाहते हैं, इनसे पूछते हैं। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਖੈਮੇ ਵਾਲੇ ਅਲਵਿਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੈਮੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,
ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਪ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਪੰਪ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਮੰਗ ਝੋਂਕ ਕੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਈਏ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ठीक है, ਅਸੀਂ खुद आप ही जाना बाहर मेहनत मजदूरी करके आनी है तो इन्हें आन के पेट भरना। अनफॉर्चुनेट बार बार ये है कि हम लोग स्टेज पे आके तो बहुत से क्लेम करते हैं, हम बहुत दावे करते हैं कि हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम मिलियंस में लोगों की मदद करेंगे। वो मिलियंस की मदद पता नहीं कब होगी, लेकिन इस वक्त जो ऑन ग्राउंड लोग हैं खुदारा उनकी कुछ मदद कर दें। ये लोग यहाँ पे भूखे बैठे हैं, इनके सरों पे ना छत है ना इनके पैरों के नीचे ज़मीन है, इन लोगों के घर बह चुके हैं, इनके जानवर मवेशी सब जो हैं वो कहीं बह चुके हैं, इनके बहुत से प्यारे लोग मर चुके हैं, इनके बच्चे इस वक्त बीमार हैं, इन लोगों को डिफरेंट किस्म की स्किन डिजीज़ लगे हुए हैं, पेट ख़राब हुए हुए हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। तो जो आपने उस वक्त बाद में कोई मिलियंस में इनकी मदद करनी है, काइंडली अभी आके लोकेशन आपको हम बता देंगे, यहाँ आके इन लोगों की मदद कर दें। हमें झूठा डालने के लिए मदद कर दें, लेकिन खुदारा इन लोगों की आके कोई मदद कर दें।